अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मंसूर मुबीन है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ KH फार्मा टेक्सटाइल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और अहमद सन्स क्लोथिंग कंपनी। मैं जीन्स मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग और वॉशिंग के बिज़नेस में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ कराची के अंदर, और इससे रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, वॉशिंग, डाइंग, इन किस्म के तमाम शोबों के अंदर मैं थोड़ी बहुत अच्छी भली शुद्ध बुद्ध रखता हूँ और एक्सपीरियंस रखता हूँ। ये जो मैं कोर्स आपको आज करा रहा हूँ, ये बेसिकली जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के मुतालिक है कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग और उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल्स, ये सब चीज़ें कवर करेगा। इस कोर्स में मैं समझता हूँ कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंशाल्लाह आप अगर चाहें तो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी शोबे के अंदर। ये सिर्फ जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न नहीं रखता, बल्कि इसमें सबसे अहम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के 3-4 जो शोबे हैं, जो पैटर्न मेकिंग से शुरू होते हैं, गारमेंट स्टिचिंग पे जाते हैं, फिर उसकी वॉशिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग इन्वॉल्व होती है, और उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो इसकी सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आप किसी भी शोबे के अंदर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोर्स जो मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा वो इस किस्म का होगा कि अगर आप पूरे के पूरे तमाम शोबे भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये कोर्स आपके लिए कितना इफ़ेक्टिव होगा, इसके अंदर सिर्फ मेरा इनपुट काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपका इनपुट भी पूरा का पूरा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा इस बिज़नेस को समझने वाले कम से कम भी 100 लोग होंगे, जो मुझसे 100 गुना बेहतर जानते होंगे इस कारोबार को। लेकिन मेरा ख्याल है उनमें से 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो इस मौजू पे आके बात करेंगे आपके साथ, जो बात कर सकते होंगे। और उन 100 लोगों में से भी बामुश्किल 10 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो आप ये समझिए कि ये बहरहाल इसके अंदर हर शोबे के अंदर जैसे किसी न किसी अहम और बड़े से बड़ी शख्सियत की यकीनन गुंजाइश मौजूद होती है, तो इस शोबे के अंदर भी जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मुझसे बेहतर जानने वाले, मुझसे बेहतर बताने वाले पाकिस्तान में बहुत हैं। आपको सिर्फ मेरे साथ क्या एडवांटेज मिल रहा होगा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो दूसरे नहीं कर पा रहे। बहरहाल आप मेरी गुजारिशात को सुनिएगा और उसके ऊपर आप कहीं से मार्केट के अंदर चेक कीजिएगा कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें प्रैक्टिकल हैं, कितनी बातें आइडियलिस्टिक हैं। उसके बाद और आप अपना होमवर्क करने के बाद इस कारोबार में जिस शोबे में आप चाहें आप दाखिल हो सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूँगा कि बेसिकली जीन्स जो है वो एक ऐसा लिबास है कि जिसने पूरी दुनिया को कमोबेश तकरीबन 5 दहाइयों से अपना असीर बनाया हुआ है। ये जो 1960 की दिहाई में शुरू हुआ इटली और अमेरिका के अंदर एक फ़ैशन जीन्स पहनने का, वो अब इस वक्त सारी दुनिया में मुस्तकिल फैला हुआ है, और कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये इसकी सेल्स कहीं से कम हो रही हों। इसके अंदर जिद्दतें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के वॉशेस आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन इसका बिज़नेस जो है कहीं भी कम होता नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इस बिज़नेस का जो पोटेंशियल है वो यकीनन आप किसी भी मुल्क के अंदर जाके, किसी भी अर्बन एनवायरनमेंट में जाके देख लीजिए कि जो पहले सिर्फ यूथ पहनता था जीन्स, वो अब हर उम्र के लोग और हर जेंडर के लोग, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब जीन्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। ज़्यादातर फॉर्मल क्लोथिंग, फॉर्मल ड्रेसिंग जो है वो अब बहुत कम होती जा रही है और मुस्तकिल कम हो रही है।
اور جینس کو جو اب ہر کچھ دن کے بعد مارکیٹ انالسٹ یہ کہتے تھے جی اب یہ لگتا ہے کہ یہ جینس کم ہو جائے گی، وہ صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ مختلف جدتیں، مختلف فیشن، مختلف کلرز وہ اپنی جگہ لیتے ہیں، لیکن جینز اپنی جگہ برقرار رکھتی ہے۔ اور ہر شخص کی وارڈروب میں اس وقت، خاص طور پہ یورپ امریکہ میں اور خاص طور پہ یوتھ کی وارڈروب کے اندر، آپ کو اوور ویلمنگ میجورٹی جو نظر آئے گی اس کے ملبوسات میں، وہ جینز کی نظر آئے گی۔ یہاں پہ ہم لیکچر 1 کا اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوسرے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔